हाय गाइस, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज के टॉपिक है हमारे पास स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का कितना स्कोप है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर फ़र्क बता दिया था। जिन लोगों को वेरिएबल्स का नहीं पता वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आज हम चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का कितना स्कोप हो सकता है, वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, यानी कि वेरिएबल का लोकेशन पे डिपेंड करेगा। लोकेशन किधर किधर हो सकती है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब देखो, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका कोई ना कोई तो स्कोप होगा ना। या तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा या मिड वैल्यूज़ तक ही रहेगा। तो हमारे पास वेरिएबल्स का भी कोई ना कोई स्कोप होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास आती है लोकल वेरिएबल्स, एक आते हैं लोकल वेरिएबल्स, और एक हमारे पास आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स आपने हमेशा याद रखना है। हमारे पास एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स और एक होते हैं हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में फ़र्क क्या होता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे पास विद इन द बॉडी यूज होते हैं, विद इन बॉडी। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास कोई भी फंक्शन यानी कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस के लिए हमारे पास यूज होते हैं। अब हम दोनों में ब्रीफली समझने के लिए फ़र्क पड़ते हैं। सबसे पहले मैं एक जगह लिख लेता हूँ लोकल वेरिएबल्स और एक जगह मैं लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल और ग्लोबल में हमारे पास क्या फ़र्क होता है आज हम वो पढ़ते हैं ब्रीफली। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को ब्रीफली बता सकूं। ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं, आपने याद रखना है लोकल वेरिएबल्स हमारे पास बॉडी के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं लोकल वेरिएबल जो हमारे पास बॉडी के अंदर। मैंने सिंटैक्स की वीडियो बना चुका हूं, अगर किसी को बॉडी का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो जाके देख सकता है। जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास यूज होते हैं आफ्टर यूजिंग नेम स्पेस के फौरन बाद हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं। आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन यानी कि मोर देन वन फंक्शन के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं। मोर देन वन के लिए भी हो सकते हैं मगर मोर देन वन। ठीक है, फंक्शन के लिए हम अभी डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को मोर देन वन कहा है ताकि आप लोगों को डिफरेंस अच्छी तरह है। जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ वन फंक्शन के लिए यूज होते हैं, एक फंक्शन के लिए। या तो कोई भी मेन फंक्शन हो सकता है, दूसरा कोई भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब जब हम ग्लोबल वेरिएबल करते हैं, सपोज मैं ग्लोबल वेरिएबल्स की कोई एग्जांपल लूँ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अगर किसी को इन चीज़ों का नहीं पता मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हमारे पास इधर यूज होते हैं इंट। अगर मैं इधर लिख दूं ए, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स है। अगर मैं लोकल वेरिएबल्स की बात करूं वो हमारे पास ऊपर वाला सिंटैक्स सेम रहता है, इधर आ जाता है इंट मेन। फिर आगे हमारे पास मेन फंक्शन के अलावा भी कोई भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं लोकल वेरिएबल्स। इधर हम बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं इंट ए।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। यानी कि हमारे पास ये विद इन द बॉडी यूज होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आपने एक चीज याद रखना है कि हमारे पास अगर मैं इसकी, चलो सपोज पहले लोकल वेरिएबल की कोई वैल्यू ना लिखूं और इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, इसको आउटपुट में शो करवाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास जिस वैल्यू को गार्बेज वैल्यू वो दे देगा। कंपाइलर गार्बेज वैल्यू अपने से कोई भी वैल्यू दे सकता है। गार्बेज वैल्यू अपने से कोई भी 9357.121 वो अपने से कोई भी वेरिएबल वैल्यू दे सकता है। ठीक है, हमारे पास जो लोकल वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू इनिशियलाइजेशन ना करें, डिक्लेयर वैल्यू ना करें ए की या कोई भी वेरिएबल की, तो वो अपने तरह से गार्बेज वैल्यू दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू डिक्लेयर ना करें, वैल्यू को डिक्लेयर ना करें, तो हमारे पास कंपाइलर, आपने याद रखना है, हमारे पास कंपाइलर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 डोनेट कर देता है, 0 दे देता है ऑटोमेटिकली। इसके अंदर गार्बेज वैल्यू कोई भी वैल्यू दे सकता है, इसके अंदर वो दे देगा 0 वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ये हमारे पास यूज होते हैं फंक्शंस बाय फंक्शंस, फंक्शन बाय फंक्शंस। ठीक है, और जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे पास यूज होते हैं विद फंक्शंस, विद फंक्शन। आपने एक चीज याद रखनी है, सपोज अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल में भी ए डोनेट किया है, मैं अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर भी ए डोनेट कर सकता हूं। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल में भी मैंने यानी कि ग्लोबली भी ए डोनेट कर दिया कोई इनिशियलाइज, मैं लोकल भी ले सकता हूँ सेम नेम से वेरिएबल का नाम। ठीक है, एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है ये। ठीक है, और जो हमारे पास ये फंक्शन होते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर ये बॉडी है ना, बॉडी एंड हो गई है, इसके बाहर इसका कोई लिंक नहीं है, इस वेरिएबल का लिंक नहीं है बॉडी के बाहर, हम बॉडी के बाहर इसको कॉल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को कॉल नहीं ला सकते, इसकी वैल्यू को हम उसको आउटपुट में शो नहीं करवा सकते। ठीक है, जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, हमारे पास जोन से हम जाए लास्ट पे जाके रिटर्न जीरो से पहले कहीं भी कोई भी जगह पे हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को ले सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।